श्री हरि का सच्चा भगत। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भगत की कहानी। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गवार था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अगमोचन नाम जपा करो। अगमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते जाते अगमोचन अगमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और गमोचन गमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह गमोचन गमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भगत मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भगत है, तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया। उसी किसान के खेत में जा पहुंचे और भगवान विष्णु से कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसीलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान था तो थोड़ा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़ जाए। वह गमोचन गमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो। किसान खींच कर कहने लगा, तेरे भरतार पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती है, शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती है, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार। किसान और गुस्से में बोला, यही होगा, किसी गड्ढे में जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा, प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच आपका सच्चा भगत है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य के रूप में दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से जो भगवान के नाम को जपता है, वह ऐसे भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब।